नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। आज मैं आपको बताऊंगा छत की ढलाई करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, शटरिंग करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है और कौन सी गलतियां अगर आप करते हैं तो उसकी वजह से आपके स्लैब में जो है कंक्रीट में श्रिंकेज, क्रैक आ सकते हैं। इसी के साथ जो है वो आपके छत की मजबूती जो है वो कहीं न कहीं खतरे में पड़ सकती है। इसी के साथ जो है वो आपकी छत से पानी भी टपक सकता है, सीलन जैसी समस्या भी आ सकती है। तो आज मैं आपको जो इस वीडियो में पॉइंट्स बताऊँगा, घर की कंस्ट्रक्शन करवाते समय, घर का काम करवाते समय आपको इन सभी बातों का, इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, जब भी आप जो है वो शटरिंग का काम करवाएंगे, स्लैब की ढलाई करने से पहले, छत की ढलाई करने से पहले, तो आपको क्या करना है कि अच्छी गुणवत्ता, अच्छी जो मटेरियल है शटरिंग का, उससे उसका ही यूज जो है वो करना है। जब आप जो है वो शटरिंग का काम कर रहे हैं, ध्यान दें, जैसे ही शटरिंग का काम जो है वो पूरा हो जाएगा तो आप जो है वो शटरिंग के सरफेस को ध्यान से देखिए। जहां पर जॉइंट जो है वो बोर्ड के बीच में आएगा, जहां पर जो है वो आपके प्लेट के जॉइंट होंगे, वहां पर कहीं पर भी बीम के सेक्शन हो अगर, या फिर आपका स्लैब का प्लेन सरफेस हो, कहीं पर भी जो है वो गैप नहीं होने चाहिए। अगर आपकी शटरिंग के बीच में गैप्स होंगे तो वहां से जो है वो कंक्रीट या फिर आपकी जो सीमेंट स्लरी है वो लीक हो सकती है, जिसकी वजह से आपके घर की, आपके छत की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है। तो जब भी आप जो है वो शटरिंग का काम करवाएं, नीट एंड क्लीन आपको काम करवाना है। कहीं पर गैप है तो उसे अच्छे से फिल करें, और जैसे ही आपकी शटरिंग का काम पूरा हो जाता है तो आपको जो है वो शटरिंग टेप का इस्तेमाल ज़रूर करना है। शटरिंग टेप का इस्तेमाल करने से शटरिंग के बीच में जो होल हैं, जो गैप हैं, जो छोटे-छोटे जो आपके जॉइंट हैं, उनके बीच में जो दरारें हैं, जो गैप हैं, वो भी शटरिंग टेप से कवर हो जाते हैं। तो इस इनके बीच में से भी सीमेंट की स्लरी का लीक होना, ऐसे चांसेस नहीं बनते। तो आपका सारी की सारी कंक्रीट जो है वो आपके स्लैब में ही रहेगी, ना ही आपके छत से जो सीमेंट की स्लरी है वो बाहर निकलेगी, और आपका जो छत है, जो स्लैब का है, वो मजबूत बनेगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। इसके साथ में और चीज़ें भी आपको बता दूं। देखिए, जब भी आप, जो ज़रूरी बातें हैं मैं पहले वही बात जो है वो आपको बताऊंगा। पुरानी वीडियोस में बहुत सारी जानकारी है, उन वीडियोस को भी आप देखें। तो यहाँ पर आपको स्लैब की कास्टिंग करते समय जो है एक बात का और ध्यान रखना है। देखिए, जब भी आप जो है वो स्लैब की कास्टिंग करें, सबसे इंपॉर्टेंट है कंक्रीट रेशियो। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई है, वो ज़रूर चेक करें। लेकिन कंक्रीट रेशियो का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में जानकारी नहीं दूंगा, पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, और डिटेल में जानकारी चाहिए तो पुरानी वीडियोस को जरूर चेक करें। इसके बाद दोस्तों, आपने देखा होगा निडल वाइब्रेटर मशीन। जब भी आप जो है वो कंक्रीट को प्लेस करते हैं, गीली कंक्रीट में आपको वाइब्रेशन करना, कंक्रीट की कंपैक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है वो कंक्रीट की कंपैक्शन अच्छे से नहीं करेंगे, जितनी भी अच्छी क्वालिटी की, जितनी भी अच्छी गुणवत्ता का आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। बीच में जो है वो वाटर वॉइड्स रह जाते हैं, या फिर बीच में बबल्स, एयर बबल रह जाते हैं, वॉइड्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपके कंक्रीट में परमेबिलिटी होती है। परमेबिलिटी से मतलब ये है कि आपके कंक्रीट से जो पानी है वो पास हो जाएगा। कंक्रीट में पानी पास हो जाएगा, कंक्रीट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन आपकी अगर कंक्रीट से पानी पास हो रहा है तो सीलन जैसी समस्या आपके पूरे घर में होगी। उससे आपका महंगा इंटीरियर, इसी के साथ जो है वो आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है वो खराब हो सकता है सीलन से। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ताकि पेंट वगैरह जब आप करवाएं तो आपका सारा का सारा पेंट, इंटीरियर और जो कुछ चीज़ें हैं वो खराब ना हो, जो आप अपने घर में सीलिंग जैसी चीज़ें लगवाना चाहते हैं। इसी के साथ जो है वो आपको ध्यान देना है कि जब आप जो है वो कंक्रीट को प्लेस करें तो आपको फ्रेश कंक्रीट का ही इस्तेमाल करना है। आप जब भी कंक्रीट में, जैसे ही आप कंक्रीट बनाते हैं, सीमेंट ऐड करते हैं, आप जो रेत ऐड करते हैं, बाकी सारे मटेरियल आप जो है वो बजरी या फिर एग्रीगेट ऐड करते हैं, तो जब आप पानी उसमें डाल देंगे, सभी के सभी मिक्सचर को मिला, सभी इंग्रेडिएंट को मिलाने के लिए जो पानी ऐड करने के बाद जो है वो आपको 30 मिनट में ही उस कंक्रीट का इस्तेमाल करना है। फ्रेश कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी स्ट्रेंथ भी घर की ज़्यादा आएगी, कंक्रीट की ज़्यादा आएगी। इसके बाद हम चलते हैं। देखिए, ये रहा आपकी स्लैब कास्टिंग तक का सफ़र। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, किस तरह से आपको कंपैक्शन करनी है, वो निडल वाइब्रेटर मशीन के ऊपर और कंक्रीट कंपैक्शन के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, वो भी ज़रूर चेक करें। लेकिन आपको ध्यान देना है स्लैब की क्योरिंग के ऊपर। देखिए, जैसे ही स्लैब कास्टिंग का काम पूरा हो जाता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छी फिनिशिंग के लिए जो है वो
स्लैब कास्टिंग के दौरान या स्लैब कास्टिंग का काम पूरा होने के साथ-साथ जो है उसके ऊपर जो है वो सीमेंट, एक्स्ट्रा सीमेंट का या सूखे सीमेंट का छिड़काव करते हैं और फिर जो है फिनिशिंग करते हैं। तो जब भी आप जो है इस तरह से काम अगर आपका मेसन मिस्त्री करता है उसे रोक दीजिए। आपको एक्स्ट्रा सीमेंट जो है वो कंक्रीट के ऊपर नहीं छिड़कना है। पपड़ी बाद बाद में निकल आएगी या फिर श्रिंकेज क्रैक जो है वो डेवलप हो जाएंगे। आपको कंक्रीट में ही सीमेंट का सही रेशियो रखना है और कंक्रीट के ऊपर उस कंक्रीट जब आप प्लेस कर रहे हैं या स्लैब की ढलाई कर रहे हैं तब भी आपको फिनिशिंग देनी है अच्छे से। उसके बाद जो है वो आप क्योरिंग का समय देखिए, 7 से 10 दिन आपको अपने स्लैब की क्योरिंग करनी है। गर्मियों में आप जो है वो 10 दिन तक और सर्दियों में आप 7 दिन तक अपने कंक्रीट की क्योरिंग ज़रूर करें। तराई जो है वो आपको करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे ही आपका कंक्रीट जो है वो सेट हो जाएगा, कंक्रीट की सतह जो है वो चलने लायक हो जाएगी, तो आपको जो है वो पॉन्डिंग मेथड से जो है वो क्योरिंग करनी है स्लैब की, जिसमें आप जो है वो छोटे-छोटे बाँध बनाएँगे, पॉन्ड बनाएँगे मोर्टार की मदद से, या फिर आप ब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं चारों तरफ, और बीच में जो है वो रेत से पॉन्ड बना सकते हैं। जिसमें जो है वो आपको पानी भरकर रखना है, उसमें जो है वो आप पानी ज़रूर डालें, पानी को भरकर रखें। कोई भी आपका स्लैब का सरफेस, छत का सरफेस ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर पानी ना रुका हो। आपको जो है वो अच्छे से पानी को रोकना है और 7 से 10 दिन तक जो है वो आपको तराई करनी है, जिससे आपकी कंक्रीट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनेगी, आपका घर मजबूत व सुरक्षित बनेगा और आपके घर में जो है वो श्रिंकेज क्रैक जो है वो कंक्रीट में नहीं देखेंगे। अब ये श्रिंकेज क्रैक होते क्या हैं? बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल रहता है। देखिए, जब आप जो है वो कंक्रीट जैसे ही आपकी सेट होना शुरू हो जाती है और धूप के कांटेक्ट में जो है वो आपकी कंक्रीट आएगी, तो उससे जो है इवेपोरेशन होगी। इवेपोरेट आपका सारा का सारा मॉइस्चर आपकी कंक्रीट से हो जाएगा अगर आपने समय पर क्योरिंग करना स्टार्ट नहीं किया है। उससे जो है वो आपकी कंक्रीट श्रिंक हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बरसात के समय में जो है वो मिट्टी गीली हो जाती है तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ हो जाता है, वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन जैसे ही धूप लगती है, मिट्टी सूखती है, तो आपकी मिट्टी जो है वो श्रिंक हो जाती है। उसी तरह से कंक्रीट में भी श्रिंकेज होती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। तो उसकी वजह से श्रिंकेज क्रैक या फिर दरारें आपके स्लैब के सरफेस पर देखने को मिलती हैं। तो इस तरह की गलती आपको नहीं करनी है। आप जो है वो क्योरिंग समय रहते ही स्टार्ट कर दें, जिससे आपके घर में इस तरह की समस्या, इस तरह की क्रैक, दरारें जो है वो ना आए। वीडियो में आपको मैंने जानकारी दे दी किस तरह से आपको घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, किस तरह से आपको जो है स्लैब कास्टिंग का ध्यान रखना है, किस तरह से शटरिंग का काम करवाना है, किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना है, किन पॉइंट को ध्यान में रखकर आपको अपने स्लैब की कास्टिंग, छत की ढलाई करवानी है और शटरिंग का काम करना है। शटरिंग खोलने के बाद आपको ध्यान रहे कि आपकी अगर शटरिंग में शटरिंग ऑयल लगा हुआ है, जब आप शटरिंग करेंगे शटरिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करना है, जो कि स्टेप छूट गया था, पॉइंट छूट गया था, लेकिन अभी कवर कर रहा हूँ। देखिए, अगर आप जो है शटरिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे या फिर जो है इंजन ऑयल पुराना गाड़ियों का होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सस्ता अगर चीप आपको जो है वो इस तरह का सॉल्यूशन चाहिए तो आप इंजन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो है वो शटरिंग आसानी से रिमूव हो जाएगी और आपकी कंक्रीट जो है वो शटरिंग के साथ नहीं चिपकेगी। इससे आपके शटरिंग मटेरियल की भी लाइफ बढ़ जाती है, आपके शटरिंग मटेरियल जल्दी ख़राब नहीं होगा और शटरिंग को रिमूव करने में भी आसानी होती है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की समस्या जो है वो आपके घर में ना हो। और इस तरह की और भी वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन, इस तरह की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।